असी जीत गए है जमालो, असी जीत गए हम। और इसका ऐलान अब DGISPR ने भी कर दिया और उन्होंने अपने बयान में ये कह दिया, बता दिया कि 3 राफेल तैयारे हमने गिरा लिए हैं। यानी अब राफेल जो है उसकी हालत देखने वाली है कि उसके हिस्से बदस्तूर गिर रहे हैं। और अभी तक जो इतलात हैं 15% मार्केट में उसके शेयर गिर चुके हैं। और भारत को वो कह रहा है कि भारत उसको कह रहा है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। और दोनों डूब गए। राफेल जिस पर बहुत नाज था, बहुत फ़ख्र था और बहुत भारतीय शोर मचाया करते क्योंकि उनके पास 5th जनरेशन का एक जहाज़ है, प्याजे 5th जनरेशन का जहाज़। मैंने आपसे परसों जब बात की थी तो मैंने आपसे ये बात कही थी कि राफेल बढ़ गया, जहाँ से उड़ेगा वहीं पर मार दिया जाएगा। और वही हुआ कि 3 राफेल आए, तीनों यहाँ गिर गए, वापस कोई अपने घर तक नहीं जा सका। ना सिर्फ राफेल बल्कि रशियन Su-30 भी गिरा। और उसके बाद उनका जो मिग है 21, 23, 29 3 किस्म के मिग उनके पास हैं, मिग त्यारा भी गिर गया। गिरे 6 हैं लेकिन छठे का मलबा शायद हमें अभी उसकी तस्वीर जारी होने में वक्त है। मैंने बताया था कि BBC ने भी और CNN ने भी और स्काई ने भी इस बात की तस्दीक कर दी कि जहाज़ गिरे हैं। और ये भी तस्दीक कर रहे हैं कि कुछ पायलट्स भी गिरफ्तार हैं। अब ये कितने पायलट्स हैं ये अभी मंजर आम पर नहीं आए, लेकिन हो सकता है कि अभी स्ट्रेटजिकली हम उसको मंजर आम पर ना लेकर आएँ, लेकिन भारत को मुंह की खाना पड़ी। यहाँ एक तस्वीर जो मेरे साथ किसी दोस्त ने शेयर की, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इस ऑपरेशन को भारतीयों ने संदूर का नाम दिया था। और संदूर आप समझते हैं कि भारतीय दुल्हनों को लगाया जाता है, माथे पर शोहर लगाया करते हैं। तस्वीर बड़ी खूबसूरत है, इंडिया का फ्लैग पहने खतून है और पाकिस्तान की फ़ौजी वर्दी में पहना जवान जो है उसके माथे पर संदूर लगा रहा है। यानी हमने उसको ब्याह लिया है और उसके साथ शादी कर लिया और उसके साथ जो भी है मना भी लिया। वो जो रात थी, गई रात, उसमें हमने भारतीय नारियों के लिए उसको सुहाग रात में बदल दिया और हमने उनके जहाज़ गिरा लिए। ना सिर्फ जहाज़ गिराए बल्कि उनके लाइन ऑफ कंट्रोल पर मौजूद चौकियां और ब्रिगेड हेडक्वार्टर को भी हमने धमाकों से उड़ा दिया। उन्होंने तो शहरी आबादी पर हमला किया, उनमें इतनी जुर्रत नहीं थी, इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो हमारे फ़ौजी तनसीबात की तरफ रुख करते, क्योंकि उनको पता था कि वो तबाह हो जाएंगे। लेकिन शायद उनको ये नहीं पता कि पाकिस्तान पूरे का पूरा पाक आर्मी के तहफ़्फ़ुज़ में है। और मैंने आपको बहुत पहले ये बात बताई थी, 3-4 रोज़ पहले मैंने बताया था कि PHQ-19 जो चाइना का सिस्टम है, ये किसी मिसाइल किसी जहाज़ को जो पाकिस्तान के हदूद में आएगा मार दिया जाएगा, तबाह कर दिया जाएगा। चाहे वो पृथ्वी है, चाहे अग्नि है, चाहे ब्रह्मोस है, जितने मिसाइल्स हैं इनके ख़िलाफ़ जो दिफाई निज़ाम है वो दुनिया का वो दिफाई निज़ाम है जो सिर्फ 2 मुल्कों के पास है, एक चाइना और दूसरा पाकिस्तान। चाइना ने आज तक ये फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम किसी को नहीं दिया है। और जिस तरह की फुटेजेस आ रही हैं कि कोई त्यारा जब पाकिस्तान के हदूद में आता है तो मिसाइल उसको किस तरह से हिट करते हैं, चाहे वो हीटेड गोले जो हैं वो फेंके ताकि वो मिसाइल को डिस्टार्ट कर सके। लेकिन ये सिस्टम ऐसा है कि ये किसी और सिस्टम पर नहीं जाता। मैंने कल एक किया था कि राफेल वर गए, इनका सिस्टम अगर 4 मिनट के लिए जैम हुआ है तो समझे ये मारे गए और ये नहीं आएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रिएक्ट किया पाकिस्तान ने अपने दिफा में और उनके 5 त्यारे 3 ड्रोन्स मार गिराए। और ये मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, आपने जेल रोड पर महकमा मौसमियात का एक बड़ा सा गोला लगा हुआ देखा होगा और फुटबॉल नुमा गोला है जिससे मॉनिटर किया जाता है सैलाबी पानियों को। लेकिन इससे एक चीज़ और मॉनिटर की जाती है और वो है पाकिस्तान और खित्ते में मौजूद तमाम एयरपोर्ट्स। जी हाँ, इस पूरे गोले के ज़रिए तमाम एयरपोर्ट से जो फ़्लाइट्स टेक ऑफ करती हैं वो हमारे रडार की, यानी ये मौसमी रडार है, उसकी नज़र में है। तो आप समझे कि हमारे जो अस्करी रडार हैं वो किस कदर हसास होंगे। पूरे भारत की एयर बेसिस जो हैं हमारी नज़रों के सामने हैं। ये जो मिसाइल फायर हुए, बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किया कि ये जो सिविलियन पर फेंकने में कामयाब हुए, ये जहाज़ों से गिराए जाने वाले वो मिसाइल्स थे जो कि बहुत ही छोटे पैमाने पर तबाही के लिए होते हैं। जो बड़े मिसाइल्स हैं वो शायद हमारे मिसाइल से, हमारे दिफाई निज़ाम से बच नहीं पाएंगे। और यही बात है कि आज पूरी पाकिस्तानी कौम खुशियाँ मना रही है क्योंकि वो
भारतीय कव्वे जो राफेल के नाम से थे, Su-30 के नाम से या मिग के नाम से थे, उनको पाकिस्तानी शहीनों ने अपने पंजों में ना सिर्फ दबोचा बल्कि उसको स्क्वीज़ करके उसका सारा जो है गरूर वो निकाल बाहर फेंका। और उनके पायलट्स को भी, जो इतलात हैं जो इंटरनेशनल मीडिया से आ रही हैं उसके मुताबिक पायलट्स को भी गिरफ़्तार किया है। गो अभी हमने इसका बाकायदा ऐलान नहीं किया है, लेकिन हो सकता है आने वाले चंद घंटों में ये ऐलान आपके सामने आ जाए, क्योंकि दुनिया भर का मीडिया तो ये बता रहा है और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इसको शेमलेस जो है एक्ट करार दिया है। ये भारत की बहुत बड़ी शिकस्त है। एक तरफ चीन ने इसकी मजम्मत की है, तुर्की ने मजम्मत की है, अमेरिका के प्रेसिडेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको शेमलेस एक्ट कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान ना सिर्फ दिफाई लिहाज से बल्कि खारजी लिहाज से भी अपनी पोजीशन मुस्तहकम बना चुका है और भारत आहिस्ता आहिस्ता तन्हाई का शिकार होता चला जा रहा है। ये हमला एक ऐसे वक्त में हमला है जब ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान का दौरा करके गए, जब मलेशिया से जो उसके वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने फ़ोन किया, रशिया के वज़ीर ख़ारजा ने कल फ़ोन किया था, अमेरिकन जो हैं स्ट्रेटजिकली जो लोग अहम हैं वो मुसलसल राब्ते में है पाकिस्तान के साथ। चीन इसकी मजम्मत कर चुका, तुर्की मजम्मत कर चुका। अब भारत कहाँ जाएगा? क्योंकि एक तरफ बांग्लादेश है जहाँ से साबिक फ़ौजी ये ऐलान कर रहे हैं कि वो अगर पाकिस्तान पर भारत हमलावर हुआ तो हम भारत पर हमलावर हो जाएंगे। इस तरह अगर देखा जाए तो नेपाल, चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कोई भारत के साथ उसका सरहदी मुल्क जो है अब उसके साथ नहीं है, वो पूरी तरह से घिर चुका है और इसी घेरे में वो मारा जा रहा है। अपने गुरूर में वो जो दुल्हन वो आई थी उसको हमने सिंदूर लगा दिया है, अपना बना लिया है और ये जहाज़ जो गिरे हैं ये पाकिस्तान की बड़ी फतह है। और मैंने इसलिए कहा था सी जितना सी जीत गए। और मैंने कल ये बात की थी कि दुश्मनों तुमने किस कौम को ललकारा है, हम मौत से डरने वाले नहीं हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद ने रूमियों से कहा था कि तुम्हें जितना ज़िंदगी से प्यार है हमें उतना शहादत से प्यार है, यानी वो मौत जो कि अल्लाह की राह में और वतन के दिफा में आए उसको हम शहादत कहते हैं। और वो शहीद 100 ज़िंदगियों से बेहतर है। जैसे टीपू सुल्तान ने कहा था कि गीदड़ की एक दिन की ज़िंदगी 100 दिन की ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है। वैसे ही मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपकी चाहे अददी कुव्वत ज़्यादा है लेकिन पाकिस्तानी शहीन किसी कव्वे को, वो चाहे राफेल के नाम से हो, Su-30 हो, मिग के नाम से हो, मिराज के नाम से हो, उसको छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन मुझे तरस आता है फ्रांसीसी कंपनी राफेल पे जिसका बड़ी धूम थी कि 5th जनरेशन का जहाज़ बना लिया है, उसमें ऐसा इलेक्ट्रॉनिकली सिस्टम है कि उसको जैम नहीं किया जा सकता है। जैम भी हुआ, पकड़ा भी गया, मारा भी गया, हिस्सेस भी गिर गए और अभी मज़ीद गिरने हैं। और पाकिस्तान अल्लाह करे इसी तरह से फतूहात हासिल करता रहे। जिस तरह से तमाम सेक्टर्स में जितनी लाइन ऑफ कंट्रोल पर चौकियां थी पाकिस्तान इस वक्त तक तबाह कर चुका है। सफ़ेद झंडे लहराते फिर रहे हैं, माफ़िया मांगते फिर रहे हैं, भाग रहे हैं अपनी चौकियां छोड़कर। हिंदू बनिया जो पाकिस्तान फतह करने के ख्वाब देख रहा था वो मस्जिद पर, मदारस पर, घरों पर बम गिराकर भाग रहा था और भागते चोर की लंगोटी नहीं, पूरा चोर ही काबू में किया है और जहाज़ गिरा लिए हैं। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह हाफ़िज़।